प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का पवित्र नाम में, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम और उसकी कृपा के लिए जो निरंतर उसके डरवैयों पर, उसके लोगों पर, उसके बेटे बेटियों पर प्रबल होती जाती है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह जो हमें मनन करने के लिए परमेश्वर का वचन दिया जाता है वो भजन संहिता 34 उसका 10वां पद है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हालेलुया। सच में ये बहुत सुंदर वचन है और ये मेरा बहुत प्रिय वचन है, क्योंकि हर दिन मैं इस वचन को प्रार्थना में याद रखती हूँ और इसकी घोषणा करती हूँ। और आज की सुबह भी परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा एक बात को सिखाया है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर दाऊद कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है। सिंह नहीं, सिंहों, एक नहीं, बहुत सारे, है ना। जवान में जवानी के सिंहों को, जो कि जवान रहते हैं, जो अपने बल से अपने शिकार को करते हैं और ऐसा शिकार करते हैं कि वे भूखे नहीं रह पाते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें भी घटी हो जाएगी मगर और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। कि जवान सिंह जो अपना अहेर रोज ढूंढते हैं, जवान सिंह जो अपने बल से, अपनी ताकत से अपना शिकार ढूंढते हैं और वे खा लेते हैं और उससे अपने पेट को भरते और तृप्त हो जाते हैं, ऐसे सिंहों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वे भी भूखे रह जाएंगे, एक समय में वे भी भूखे रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। सच में मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, कि जब हम हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमें हर तरह से उत्तम आशीषें देता है। वो हमें हर तरह से, है ना। जवान सिंहों के लिए क्यों उदाहरण दिया गया है कि ऐसा शेर, ऐसा सिंह जो जवान है, वो कहीं भी भूखा नहीं रहेगा, कहीं से भी अपने अहेर को, अपने शिकार को पकड़ लेगा, मगर एक समय में वो भी भूखा रह जाएगा। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर के पास आया है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता, वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, न तो भूखा रहेगा, न उसे कमी और घटी होगी। क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है? यहोवा के खोजियों को, जब हम परमेश्वर यहोवा को खोजते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, हम जब उसे खोजते, प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी। आमीन। यदि हम खोजेंगे तो पाएंगे, यदि ना खोजेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक धन किसी जगह पर गड़ा हुआ है और आपको पता पड़ जाता है कि वो धन उस एरिया में या उतने स्थान में है, पर आपको उसका नाम, उसका निशान सही तरीके से जिस जगह पर, जिस एरिया में, जिस निशान पर वो गड़ा हुआ है, जिस जगह पर है, आपको नहीं पता है। परंतु जब आपको सिर्फ इतना ही पता पड़ गया है कि वो धन उस जगह पर है या उतने क्षेत्र में किसी भी जगह पर दबा हुआ है, तो क्या करेंगे? हम उसकी खुदाई शुरू करेंगे, हम उसे खोजना शुरू कर देंगे और तब तक खोजते रहेंगे जब तक वो धन या जब तक वो जो खजाना है वो हमको ना मिल जाए। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे लिए खजाना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आ जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन की सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है, हमारे सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। वो एक खजाना है। प्रभु का वचन कहता है, जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे, परंतु मेरे डरवैयों को, और यहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं, मैं अपना नाम रखती हूँ, आप लोग अपना नाम रखिए कि मैं परमेश्वर की बेटी, आप लोग के जो भी नाम है वो नाम रखकर कहिए कि मुझे किसी भली वस्तु की कमी और घटी न होगी। किसी भी भली वस्तु की, कोई भी जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए भला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। यदि वो भला है तो वो हमारे लिए भली वस्तु की कमी और घटी न होने देगा। हर एक माता पिता अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं, उत्तम भोजन और उत्तम से उत्तम सारी चीजों को देते हैं, परंतु वो जानते हैं कि उसके बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत है। जब संसार में रहते हुए माता पिता अपने बच्चों के लिए हर एक चीज उत्तम देते हैं, गलत चीज उन्हें खाने पीने नहीं देते, गलत जगहों पर जाने नहीं देते, गलत चीजों को अपनाने नहीं देते, तो हमारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आपको और मुझको कैसे कोई गलत चीज खाने देगा या अपनाने देगा? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है वो उत्तम, हालेलुया, उत्तम देगा, भली वस्तु देगा।
क्या देगा? हमें भली वस्तु देगा, भली वस्तु की घटी ना होवेगी। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हर एक स्थान में कभी भली वस्तु की कमी और घटी न होवेगी। और धन्य है वे जो यहोवा परमेश्वर को खोजते हैं मेरे प्रियो। जब जब आप और मुझसे ढूंढेंगे, हालेलुया, वो आपको और मुझको मिल जाएगा। मगर उसके बाद परमेश्वर को खोजना बंद मत कीजिए। हर दिन उससे बात कीजिए, हर दिन उससे प्यार कीजिए, हर दिन उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को लगाइए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दे। जब शमूएल बालक एली के घर में था, हालेलुया, वो नहीं जानता था कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर यहोवा आज मुझे आवाज लगाएगा। मगर जब पिता ने उसे आवाज लगाई, जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, हालेलुया, वो बार बार जाता है और एली से पूछता, क्या तूने मुझे आवाज लगाई है? और वो कहता, नहीं, मैंने आवाज नहीं लगाई। परंतु एली एक बार फिर कहता है कि अब तुझे यदि आवाज आए तो कह देना कि कह प्रभु तेरा दास सुनता है। भली बातों के लिए आपको और मुझको कान लगाना है। बुरी बातों से अपने कानों को फेर लीजिए। आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। यीशु राजा आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। परंतु यदि आपके और मेरे कान उससे फिरे रहेंगे, आप और उसकी वाणी को नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, तो जो उत्तम आशीष है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जो उत्तम आशीष है वो आपको और मुझको देना चाहता है, वो आप और मैं कैसे पाएंगे? आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपको और मुझको यही बात को सिखा रहा है कि जवानसियों को तो कमी घटी होती है, होगी भी सही और होती भी रहेगी, है ना, और वे भूखे भी रह जाते हैं, हालेलुया। परंतु आमीन, यहोवा के, हालेलुया, खोजियों की जगह अपने आप को रखिए और कहिए मुझे और मेरे परिवार को किसी भली वस्तु की कमी और घटी न होगी, क्योंकि आपको और मुझको चलाने वाला आपका और मेरा जीवित परमेश्वर है। आपके और मेरे बच्चों के लिए भला सोचने वाला, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, हालेलुया, वो परमेश्वर सोचता है। वो अच्छी योजनाएं परमेश्वर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके और मेरे लिए वो सारी चीजें जिन बातों में आप और मैं चिंता करते होंगे वो हमारे लिए कर देगा, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। भली बातों में वह आपको और मुझको सहायता करता है, हमें भली वस्तुओं से तृप्त करता है, भली आशीषों से तृप्त करता है, और वो आशीषें निरंतर हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। सो परमेश्वर आज की सुबह इस वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे। ये वचन हर दिन मेरे प्रियो घोषणा किया कीजिए, हर दिन इस वचन की घोषणा कीजिए कि जवान सिंहों को घटी और होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा परमेश्वर की बेटी को, यहोवा परमेश्वर के बेटे को, मेरे घर को, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को, मेरे नाती पोतों को, मेरे दामाद को, मेरी बहू को, मेरी बेटी को, है ना, एक एक जन को अपने परिवार में आप उनके लिए घोषणा कीजिए किसी भली वस्तु की कमी और घटी न होगी। यदि आज नौकरी में प्रॉब्लम है, कहिए प्रभु मैं जानती हूँ ये नौकरी आपने दी, इसमें कोई कमी घटी नहीं होगी। आज सैलरी थोड़ी है, मैं जानती हूँ प्रभु इसमें कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इसे पूरा करेगा, हालेलुया। और सच में यदि आप और मैं परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से उस पर निर्भय हो जाते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीष देता है, आपको और मुझको बढ़ाता है। बस आपको और मुझको उसी के सहारे चलना है। आप और मैं मनुष्य के सोच और विचारों के सहारे न चले। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुत आय से आपको और मुझको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह हमारे जीवन में यदि कोई कमी घटी थी पिता, तो हम विश्वास के साथ कहते प्रभु सारी कमी घटी को आपने पूरा कर दिया, प्रभु पूरा कर दिया पिता। आपने क्रूस पर चढ़कर कहा कि पूरा हुआ, और आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पिता पूरा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने आज की सुबह इन वचनों को सुना है, हर एक जन आज आशीषित हुआ है और बहुत आय से प्रभु उनके जीवन में आप काम कर रहे हैं। सारा आदर गौरव महिमा जलाल हम आपको देते हैं। हम निरंतर आपके खोजी बने रहे प्रभु। मांगती हूँ पिता इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।